हनुमान जी के पास क्या है? राम रसायन। तो अब हनुमान जी के चरण पकड़ेंगे तो जब उनके पास रसायन है, एक आध बूंद तो मिल ही जाएगी। एक ही बूंद में अपना काम हो जाना है? भाई जो पहली बार गुटखा खाए, गुटखा खैनी जो पहली बार खाए, उन्हें एक पत्ता में ही तीनों लोग दिखाई पड़ते हैं। एक बार हम फंस गए थे। हम सीधे साधे आदमी, गरीब आदमी, हम बहुत सीधे हैं, जलेबी जैसे सीधे हैं। हम बनारस गए। बनारस में हमारा एक चेला, गुरुजी पान खाओ पान। हमने कहा खाई के पान बनारस वाला, क्या दिक्कत है, लाओ लाओ। हमें पता नहीं था कि वो तम्बाकू वाला। जैसे ही मुंह में रखा और हमने भी खाई के पान बनारस वाला गाना गा के खाया, और जैसे ही एक बार चबाया, भीतर से रस बाहर आया, और जैसे ही रस बाहर आया, भन भना गया दिमाग। तीनों लोग दिखाई पड़े। हमने फेंका बाहर, तुरंत पानी लिया। दुकानदार बोला क्या हुआ? अरे हम कहे क्या हुआ, ऐसा लग रहा है तुम्हारी हत्या कर दें, प्राण खप गए। बोला गुरुजी वो तो मीठा पान है। और जब खोला तो पूरा मीठा पान था, पर कोने में एक तंबाकू का पत्ता छपा था, कोने में। बताओ, एक पत्ता ने ये हाल कर दिया कि हम बेहाल हो गए। हम सोचने लगे राम राम राम, बताइए एक पत्ता में ये हाल, मानो 10-20 पत्ते होते तो हम तो बचते ही ना। लेकिन तब तक हम सोचने लगे कि हमारा तो एक पत्ता में ये हाल, और जो खाने वाले भी तो इतनी इतनी खा जाते, कुछ नहीं होता। तो फिर हमें दुकानदार ने समझाया, उन्हें आदत पड़ गई, आदत पड़ गई। आपको आदत नहीं है, इसलिए आपको तो ये बहुत काफी है। उसी प्रकार हनुमान जी के पास तो भक्ति की आदत है, परम भक्त हैं, उनके पास तो भंडार है। हम लोगों को तो एक बूंद ही प्राप्त हो जाए राम रसायन की, हम लोगों की जिंदगी सुधर जाएगी। अब वो एक बूंद तभी प्राप्त होगी जब उनकी शरण में बैठेंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इसलिए मेरे पागलों, आज की कथा का सिद्धांत बड़ा प्यारा है। राम रसायन तुमरे पास सदा रहो रघुपति के दासा। अब तीसरा प्रश्न, आज का तीसरा प्रश्न ये है, हम हनुमान जी की कथा में आ गए, हनुमान जी के पास रसायन है, हमें भक्ति चाहिए, जिंदगी में आनंद चाहिए, पर वो आनंद और वो भक्ति मिलेगी कैसे? ये भी तो एक प्रश्न है, कैसे मिलेगी? सुनो, नाचने से नहीं मिलेगी, तिलक लगाने से नहीं मिलेगी। तिलक लगाने से भगवान मिलते होते तो अघोरियों को मिल जाते, जो भस्म लगा लेते पूरे शरीर। अच्छा, नहाने से भगवान मिलते होते तो मछली को कब के मिल जाते, वो तो पानी से बाहर ही नहीं निकलती। बाल रखने से भगवान मिलते होते तो रीछ को मिल जाते, वो कभी सैलून ही नहीं जाता। भगवान मिलते कैसे? भक्ति से। भक्ति प्रकट कैसे होगी? आहा भैया, भक्ति को प्रकट करने का एक उपाय है। भक्ति करने वाले भक्त को अपने अभिमान को भूलना है। मैं कुछ हूं, मैं को मिटाकर हम में मिल जाना है, और हम में मिलते ही परमात्मा ब्रह्म को पा जाना है। मैं मतलब ईगो। तुम देखना, जीवों में दो जीव सबसे ज्यादा मारे जाते हैं, पूछो कौन कौन? पूछो, मुर्गा और बकरा। पूछो क्यों? अरे कारण तो पूछो। हमने एक बार ऑस्ट्रेलिया के मुर्गा से पूछा, हे मुर्गे राम, तुम इतने कटते क्यों? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तुम्हें क्यों काटा जाता? उसने भी बड़ा गजब का जवाब दिया, चूंकि वो विष ब्रेन का था। वो बोला गुरुजी, हमने कहा हाँ जी। बोला गुरुजी, जो जगाने का काम करता है उसे काटा ही जाता है। फिर बगल में खड़ा था बकरा। बकरा समझ गए ना? अंग्रेजी में बकरे को क्या कहते? गॉड।
गोट। बोट तो नहीं, हाँ गोट। बकरा खड़ा था, हम कहा तुम कहाँ के हो? बोले मेलबर्न के। हम कहा एक बात बताओ, तुम्हें भी क्यों काटा जाता ज्यादा? बोला हमारी एक कमी है, हम सुधार नहीं पा रहे। क्या कमी? बोले हम मैं करते रहते, और जो मैं करेगा वो मरेगा, वो कटेगा। मैं का मतलब जो अहंकार में भरा रहेगा वो मिटेगा, वो कटेगा, वो कहीं का नहीं रहेगा। है? हमारे गुरु कहते हैं अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती।